दोस्तों आज से 23 साल पहले मैं बिल्कुल उसी जगह पे था जिस जगह पे आप आज हो। मैं वही चीज फील कर रहा था जो आप आज फील कर रहे हो, एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। इनफैक्ट कैट के लास्ट मंथ में ये सारे ख्याल आते हैं कि क्या मेरा कैट एग्जाम अच्छा जाएगा, क्या मेरा आईआईएम में सिलेक्शन होगा, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने प्रिपेयर किए क्या वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ मेरे फर्स्ट कैट अटेम्प्ट की जो मैंने दिया था 2002 में, राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन। ये वो दौर था जब ना ही कोई YouTube वीडियोस अवेलेबल होते थे, ना ही अरुण शर्मा का पहला बुक पब्लिश हुआ था। उस टाइम पे सिर्फ 6 आईएम्स होते थे जिसको आज हम ब्लैकी कहते हैं, एंड हर एक आईएम में 120 सीट्स होते थे। तो कुल मिला के लगभग 700 सीट्स के लिए 2 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लिखते थे। तो उस टाइम पे कैट एग्जाम को क्लियर करके आईएम में जाना काफी चैलेंजिंग हुआ करता था। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि उस एक अटेम्प्ट ने मुझे इतने इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाए जो बियॉन्ड कट ऑफ एंड परसेंटाइल्स थे। मैंने अपना इंजीनियरिंग जून 2002 में कंप्लीट किया। उसके बाद में तकरीबन 2 महीने निकल गए ये डिसाइड करने में कि आगे क्या करना है। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एमबीए ही एक बेहतर करियर ऑप्शन होगा, तो डिसाइड किया कि कैट के लिए अपीयर करते। उस टाइम पे कैट का नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में आता था, कोई ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट नहीं होते थे। तो जैसे ही कैट का नोटिफिकेशन आया मैंने उसका फॉर्म भर दिया। कैट का फॉर्म भरना उस टाइम पे काफी टीडियस प्रोसेस हुआ करता था। आपको स्पेसिफिक बैंक ब्रांच से कैट का फॉर्म परचेज करना होता था, उसको भर के उसके साथ में एक डिमांड ड्राफ्ट अटैच करके उसको पोस्ट से आईएम्स को भेजना होता था। उस टाइम पे कोई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं होते थे। अब फॉर्म फिल करने के बाद मैंने पता करना शुरू किया कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैट एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा रहता है। मतलब आप समझ सकते हो, आई वाज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम इट वाज, and that was an important lesson learned. That was probably the last time in my life that I jumped into something without knowing about it. Anyways, तो coming back to the preparation part, तो उस टाइम पे मैं गुजरात के एक छोटे से टाउन में रहता था जहां पे कैट की कोई प्रिपरेशन नहीं होती थी, कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन नहीं मिलती थी। तो फिर मैंने अपने सीनियर से और कुछ और दोस्तों से पता किया, तो पता चला कि पास के शहर में, सिटी में कैट के कुछ कोचिंग क्लासेस अवेलेबल, तो वहां जाके प्रिपेयर कर सकते थे। वो सिटी मेरे जो टाउन है उससे 40 किलोमीटर अवे थी, मतलब तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बस से जाने आने में लगता था। तो फिर वहां जाके मैंने पता किया, पता चला कि 7,000 रुपए वो चार्ज कर रहे हैं कोचिंग का, और वो काफी बड़ा अमाउंट होता था हमारे लिए। तो किसी तरह इंस्टॉलमेंट में पैसे जोड़ के उनको पे किया, एंड फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैं हर रोज सुबह 6 बजे अपने घर से निकलता था, और वहां पे 8 बजे का मेरा क्लास रहता था, और शाम फिर पूरा दिन क्लास के बाद में उधर बैठ के पढ़ाई करते थे। मेरे साथ में मेरे 2 और दोस्त हुआ करते थे, और फिर शाम को हम 7 बजे की बस पकड़ के वापस आते थे, तो 9 बजे घर पे वापस आते थे। कंटिन्यूअसली 3 महीने के लिए ये मेरा शेड्यूल था। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। अगर आप इस साल का कैट एग्जाम लिख रहे हो तो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बड़ा मेगा मैराथन लेके आ रहा हूँ जिसमें हम कंप्लीट अलजेब्रा 1 शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। हो सके तो अभी से उस पर रिमाइंडर सेट कर लो, और अपने जितने हो सके उतने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना। साथ में अगर आप नेक्स्ट ईयर कैट के लिए टारगेट कर रहे हो तो मेरा नया बैच भी आ रहा है नेक्स्ट ईयर कैट के लिए, तो आप उस अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेके भी उसे ज्वाइन कर सकते हो। जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हो आप मेरा कोड HERT10 यूज कर सकते हो। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। बीइंग एन इंजीनियर एंड हैविंग लव मैथ्स इन चाइल्डहुड, क्वांट एंड डीआई मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन मेरा पूरा स्कूलिंग गुजराती मीडियम में हुआ था, तो वहां से लैंग्वेज को पिक करना काफी डिफिकल्ट होता था। मतलब जो चीजें प्योर टेक्निकल होती थी, क्वांट बेस्ड होती थी, वो समझ में आ जाती थी, लेकिन जो प्योर लैंग्वेज बेस्ड होता था, जैसे कोई एलआर का पजल हो गया, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या ग्रामर हो गया, ये पिक करना काफी डिफिकल्ट होता था। काफी बार ऐसा लगा कि ये लैंग्वेज मुझसे कभी नहीं होने वाला है, मैं कभी इंग्लिश लैंग्वेज को सीख नहीं पाऊंगा, और ये सेक्शन कभी मुझसे क्रैक नहीं होने वाला है। काफी बार ऐसा भी लगा कि गिव अप कर देते, ये एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। लेकिन फिर ये सोचा कि कोशिश तो पूरी करनी चाहिए, गिव अप करने में कोई फायदा नहीं है, ये आगे एक एटीट्यूड बन जाएगा, ये एक हैबिट बन जाएगी। तो ट्राई पूरा करेंगे, मेहनत पूरी करेंगे, भले ही मार्क्स कम आए। और ये मेरा लाइफ का दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन था जो मैंने इस एग्जाम से सीखा, कि नेवर से डाई एटीट्यूड को रखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट लाइफ में आगे भी ये पर्टिकुलर एटीट्यूड ने मुझे काफी और बार नए रास्ते दिखाए। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मन करता है कि ये सब्जेक्ट नहीं होगा, इसको गिव अप कर देते, तो ये गिव अप कभी नहीं करना है, आपको कोशिश पूरी करनी है, भले कम मार्क्स आए, लेकिन ये गिव अप करने की एक आदत बन जाएगी, तो आपको उसको रोकना है। अब आप में से काफी लोग शायद ये सोच रहे हो कि सर आपने इतना सारी चीजें बताई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि फाइनली उस एग्जाम में आपका क्या हुआ। तो दोस्तों जब एग्जाम के रिजल्ट आए तो मेरा क्वांट और एलआरडीआई सेक्शन का स्कोर तो अच्छा था, लेकिन वीआरसी में मैंने बहुत ही खराब परफॉर्म किया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वापस से अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, अपने आप को समय दूंगा,
और फिर से इस एग्जाम को वापस एक बार ट्राई करूंगा। तो कहने की बात यह है कि आप में से शायद काफी लोग मेरे जैसा सिचुएशन फेस कर रहे होंगे कि आपके 2 सब्जेक्ट अच्छे हो गए लेकिन एक सब्जेक्ट आपको बहुत दिक्कत दे रहा है। तो आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये गिव अप एक आदत बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि कैट एग्जाम अकेला चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, आगे और ऐसे सिचुएशन आते रहेंगे जहां पे आपको शायद कुछ ऐसी चीज अचीव करनी होगी जो पहले अनअचीवेबल लगेगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। वो जो मैंने बताया था नेवर से डाई एटीट्यूड, वो आपको कंटिन्यू रखना है। एक चीज मैं आपको आखिरी में कहूंगा कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सक्सेस होगा या फेलियर होगा। किसी ने बहुत सही चीज कही है, क्यों सोचे कल क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर से शेयर करना, और जैसे मैंने बताया मैराथन जरूर से अटेंड करना। और अगर आप कैट की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो आप मेरा प्लस या आइकनिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करके, और फिर मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।